अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुना क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, जब हम कैलकुलेटर को लिखते हैं tan 0 तो हमारा आंसर आता है 0। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों tan 0 0 के इक्वल आ रहा है। तो आज हम इसी क्यों का आंसर फाइंड करेंगे कि tan 0 क्यों 0 के इक्वल आता है, क्या इसके पीछे रीज़न है। तो मेरा नाम ज़हीद इमरान और आपका है चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं tan 0 को 0 के इक्वल लाने में। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखते हैं कि tan एंगल ही हमारे पास क्या होता है। tan एंगल स्टूडेंट हमें पता कि tan एंगल इक्वल होता है साइन एंगल और कोस एंगल को हम डिवाइड करें तो आंसर में हमें मिलता है tan एंगल। अब स्टूडेंट अगली बात यह है कि हमने साइन एंगल और कोस एंगल को देखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गई ट्राइंगल, ये हमारे पास स्टूडेंट आ गई ट्राइंगल, ये वाली। अब ये हमारे पास होता है राइट एंगल, 90 का एंगल होता है। अगर हम ये एंगल लें, इसको थीटा सपोज करें, तो हमारे पास जो साइन एंगल की वैल्यू होगी वो होगी, ये बेस होती है, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और ये एस एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर। तो हमारे पास साइन एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और कोस एंगल क्या होगा, इसी से कोस एंगल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमें चाहिए tan 0, तो इसका मतलब है हमें sin 0 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें cos 0 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन हम उसको इधर पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा tan 0 0 के इक्वल। लेकिन कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या चाहिए फाइनली, tan 0 इज इक्वल टू sin 0 और cos 0, ये हमें चाहिए, ये हमें इधर वाला चाहिए। अब हम मालूम करते हैं sin 0 को। तो जब हमने sin 0 को किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आंसर आता है। तो sin 0 का मतलब ये कि हमने ये जो एंगल है इसको रिड्यूस करना है, इसको कम करना है। अब कम क्या मतलब, ये फर्स्ट सपोज करो इधर 45 है, इधर ये एंगल कितना है, सपोज कर लो 45 एंगल है। अब हमने इस एंगल को कम करना है, ऐसे है ये एंगल स्टूडेंट, ऐसे ऐसे। अब हमने ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको ऐसे कम करते 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 क्या करना है, बिल्कुल इधर ले आना है जहां पर ये जो एंगल है ये 0 हो जाए। अब जब ये एंगल हम कम करेंगे तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, हम वो देखते हैं। सपोज को स्टूडेंट ये हमारे पास एंगल है इतना 45 का। अब स्टूडेंट जब हमने एंगल को कम किया, ये हमारे पास सपोज करो पहले इतना एंगल था 45 का, जब हमने एंगल को कम किया, हमने स्टूडेंट इतना एंगल कम कर दिया, अब हमारे पास ये एंगल बचा तकरीबन 25 का। तो इससे होगा क्या कि हमारे पास पहले परपेंडिकुलर इतना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कम हो जाएगी, परपेंडिकुलर कम हो जाएगा। तो क्या मतलब, एंगल कम करने से परपेंडिकुलर की वैल्यू कम हो जाती है। जब हमने मजीद एंगल कम किया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये होगी, जब हमने ये वाला छोटा सा एंगल लिया। तो इसका मतलब जब हम क्या करेंगे, एंगल को बिल्कुल 0 कर देंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर भी 0 हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर 0 होगा तो साइन 0 ये 0 ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या मतलब साइन 0 क्या आया, इक्वल 0 के। अब हमारे पास अगली बात आ गई कोस 0 के। अब हम मालूम करते हैं कोस 0 को। तो स्टूडेंट कोस 0 क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या मतलब, जब हमने एंगल कोस के हिसाब से कम करते गए तो क्या हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूज इधर आ रहा है। स्टूडेंट वैसे हाइपोटेन्यूज जब इधर आ रहा है परपेंडिकुलर कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज इधर आ रहा है और बेस की वैल्यू बढ़ रही है स्टूडेंट। जैसे कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर है ना, ऐसे ये वेक्टर बनता है, तो इसके हम 2 कंपोनेंट लेते हैं, एक एक्स में एक वाई में। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एंगल 0 हो तो वो सारे का सारा जो वेक्टर होता है वो किसकी होता है, डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, उसकी सारी वैल्यू एक्स एक्सिस में होती है। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास एंगल 0 है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, परपेंडिकुलर वाला जो साइन का हमने निकाला था, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसका 0 होता है और सारे का सारा वो एक्स में होता है। तो इसका मतलब जब हम एंगल को कम करें तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये बेस के पैरेलल हो जाएगा, ऐसे ऐसे स्टूडेंट। ये एंगल है, ये हम कम करते गए, जब एंगल 0 हुआ तो बेस और हाइपोटेन्यूज ऐसे पैरेलल हो गए, एक डायरेक्शन में हो गए, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो गई। तो अब हमारे पास जब सेम होगी तो कोस 0
कि जब वैल्यू हमारे पास सेम होगी तो क्या होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज भी बेस के बराबर आ जाएगा। बेस और हाइपोटेन्यूज और बेस आपस में पैरेलल हैं तो वो बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे उनके मैग्नीट्यूड। तो जब बेस बराबर तो cos 0 क्या आएगा 1। अब cos 0 1 ऐसे हम लिखते हैं, sin 0 0 हम ऐसे मालूम करते हैं। अब हमें चाहिए tan 0, तो हम ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इधर। tan 0 बराबर है किसके, sin 0 के, और sin 0 क्या आया था 0 और cos 0 क्या आया था 1 के। तो फाइनली 0 और 1 हमारे पास क्या होता है 0। तो इस तरह tan 0 हमारे पास बराबर होता है 0 के, साइन और कोस के कॉम्बिनेशन से। साइन 0 भी हमारे पास 0 और कोस 0 भी हमारे पास इस तरह 1 होता है, और उनके मिलाप से tan 0 भी 0 के इक्वल आ जाता है। तो ये थी इसके पीछे मेन रीज़न और फिजिक्स। तो आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह।